हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं, जिसके बाद से गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो बरकरार है। लेकिन बहरहाल आज कुछ चीजें क्लियर हुई हैं जिससे ये इम्कान जाहिर होता है कि शायद ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है अब खत्म हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जो पोजीशन है वो क्लियर कर दी है कि वो वजारत उज़्मा के लिए किसको वोट देंगे। इसके साथ साथ जो है वो कौन कौन से ओहदों के तलबगार हैं और उन्होंने हुकूमत के अंदर बैठना या नहीं बैठना, ये सब कुछ क्लियर कर दिया। इसके साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया है कि जनाब वो किस तरह से हुकूमत बनाएंगे, किस जमात के साथ इत्तेहाद करेंगे, किस जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे और उनके वजारत आला के उम्मीदवार कौन होंगे। ये सब चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में जाके आपके जहन में जो भी राय आ रही है, जो भी थॉट आपके जहन में आ रहा है, वो कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी कमेंट करें। इससे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जो है वो जरूर कीजिएगा। तो नाजरीन, बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है जनाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो एक अहम रहनुमा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जनाब उन्होंने फैसला किया है, उनकी मजलिस आमला ने, उनकी जो कोर कमेटी है, उनकी जो सीसी है, उसने यह फैसला किया है कि जनाब वजारत उज़्मा का जो वोट है वो देंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट को। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिसको भी नॉमिनेट करेगी वजारत उज़्मा के लिए, हम उसको वोट देंगे और उसको वजीर आज़म बनाने में मदद फराहम करेंगे। लेकिन इसके बदले में जो है वो हम विफाकी जो काबीना है उसके अंदर कोई भी ओहदा नहीं लेंगे, बल्कि जो है वो हम काबीना से बाहर ही बैठेंगे। तो दूसरी जानिब उन्होंने आईनी ओहदों का कहा है कि वो लेंगे, जिसमें चेयरमैन सेनेट का ओहदा है, जिसमें सदर का ओहदा है, जिसमें जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा है। ये ओहदे उन्होंने कहा है कि ये जनाब हक है पीपल्स पार्टी का, लेकिन वफाकी कबीना के अंदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बैठेगी और कबीना के अंदर जो है वो बैठने के हवाले से कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो जनाब ये सूरत हाल है। इससे जाहिर क्या होता है, पहले ये इस पर तबसरा कर दें कि ये 3 ओहदे क्यों मांग रहे हैं और कबीना के अंदर क्यों नहीं बैठना चाहते। उसका मामला ये है कि चेयरमैन सेनेट और सदर और स्पीकर कौमी असम्बली जो है ये किसी भी हवाले से, महंगाई के हवाले से जो है वो जवाबदेह नहीं होते हैं। और जब फिर आइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी सियासत करनी है, अपनी इंतखाबी मुहिम से चलानी है, सब कुछ करना है, तो उनके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर कबीना के अंदर नहीं होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम भी नहीं होगा तो वो महंगाई के हवाले से जवाबदेह नहीं होगी, मुआशी पॉलिसियों के हवाले से जवाबदेह नहीं होगी, गवर्नेंस के हवाले से जवाबदेह नहीं होगी, बाकी मामलात के अंदर जवाबदेह नहीं होगी। क्योंकि आईनी ये जो ओहदे हैं तीनों, ये उस तरह से अवाम को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते हैं या इससे कोई ऐसी चीजें नहीं होती हैं जिससे डायरेक्टली अवाम इफेक्ट हो, जैसा कि महंगाई है, बेरोजगारी है या कोई इस तरह के दीगर अवामिल हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो अपनी आइंदा आने वाली जो पॉलिटिक्स है वो करने में मदद मिलेगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि बिलावल भुट्टो अगले इलेक्शन पर देख रहे हैं, अपने आप को मजबूत वजीर आजम बनता देख रहे हैं, तो वो उसको के लिए मजीद मजबूत होकर सामने आएंगे और उनकी जो पार्टी है उसको इससे सियासी तौर पर फायदा होगा। तो आके जो है वो वफाकी कबीना के अंदर नहीं होंगे। तो आप देख लीजिएगा कि अगर ये पूरा सेटअप बन जाता है और इस तरह की कोई भी जो है वो वजारत पीपल्स पार्टी नहीं लेती, तो बाद में आप देखिएगा कि जब महंगाई की बात होगी या कुछ भी बात होगी तो वो कहेंगे कि जनाब इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो मुस्लिम लीग नवाज की सारी स्ट्रेटेजी है। अगर आप चाहते हैं कि हम मुल्क को बेहतर करें तो आप हमें सादा अक्सरियत दिलवाएं, हमें वोट दें, हमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनाए तो हम आपको बेहतर करके दिखाएंगे। बिलावल कहेंगे कि मैं देखें यहां से ये इख्तलाफ था, वहां ये इख्तलाफ था, मैं ये करना चाह रहा था, उन्होंने मुझे नहीं करना दिया, तो लिहाजा आवाम से अपील है कि वो मुझे सादा अक्सरियत दिलवाएं और मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बनूं और इनमें सारी चीजों को सेटल डाउन करो। तो वो पूरे तरह से इसको पीपल्स पार्टी जो है वो देख रही है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने सबसे पहले तो केपी के अंदर अपने वजीर आला का नाम जो है वो नॉमिनेट कर दिया है और उन्होंने अली अमीन गंडापुर को जो है वो नॉमिनेट किया है वजारत आला केपी के लिए। तो जनाब इसके ऊपर बहुत सारी चहमगोइयां हो रही हैं। कोई कह रहा है कि जनाब ये 9 मई का मास्टरमाइंड है और ये सारे मामलात हैं और उसके बाद उसको वजारत आला के लिए नामजद करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वाकई बहुत मुश्किल फैसला है, क्योंकि पंजाब के अंदर आपने उस्मान बुज़दार जैसा एक तजर्बा करके देख लिया है जिससे आपको सियासी तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और आपको जो है बहुत सारे ऐसे चीजें जहां से आप बहुत बेहतर डिलीवर कर सकते थे, जिससे मामला जो है वो बहुत बेहतर तरीके से चल सकते थे, वहां पर आपको ना सिर्फ सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा बल्कि आपका जो है पंजाब के अंदर जो स्पोर्ट्स जो आपकी स्पोर्ट बेस है, जो आपके फॉलोअर्स हैं, उनको भी इससे बहुत धचका पहुंचा और आपकी जो
सख्त नाकिदीन थे, जो नाकिद थे, उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया और ये आपके लिए एक स्याह धब्बा बन गया जो आपने वसीम अकरम प्लस और ये सारी चीजें करने की कोशिश की। तो अब आपको केपी के अंदर अली अमीन गंडापुर को लगाते हुए सारे अवामिल जहन में रखने होंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की जो पर्सनैलिटी है, जज्बाती पर्सनैलिटी है, वो आप उनको देखते हैं कि उनकी लैंग्वेज और उनकी वो जो सारे मामलात हैं, तो क्या उनकी जो पर्सनैलिटी है और उनकी जो सलाहियतें हैं, क्या वो वजारत आला को चलाने के अहल हैं, काबिल हैं इसके, वो वजारत आला जो है वो चला सकें और वजारत आला के अमूर को जो है वो निपटा सकें? ये बहुत अहम सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो कह दिया है कि वो जो मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन है उसके अंदर जो है वो उनके साथ इत्तेहाद करेंगे और इत्तेहाद करके इसका मतलब है कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं वो उसमें जाएंगे और वो फिर नॉमिनेट करेंगे और जो है वहां से खुसूसी नशिस्तों का अभी भी मामला है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुसूसी नशिस्तें मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं। तो इस तरह से वो इस जमात के साथ इत्तेहाद करके अपनी खुसूसी नशिस्तें हासिल करना चाहते हैं, लेकिन खुसूसी नशिस्तें हासिल करना एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है, क्योंकि मैं एक इंतहाई सीनियर जो है वो एनालिस्ट को सुन रहा था, वो ये फरमा रहे थे कि जनाब क्योंकि इस हवाले से आपको 13 से 17 जनवरी तक अपनी लिस्टें फराहम करनी थी और उसमें आपने तरजीही खुसूसी नशिस्तों के लिए जो उम्मीदवार थे उनके नाम जमा करवाने थे। तो अब वो जमातें जिन्होंने ये नहीं जमा करवाए नाम, उनको अब ये सीटें नहीं मिल सकती, बेशक वो जो मर्जी कर लें। तो इसके हवाले से अब क्या आईनी और कानूनी जो है वो इसके तकाजे हैं खुसूसी नशिस्तें हासिल करने के लिए, वो भी एक बड़ी जंग होगी मेरा ख्याल है, और इसको ये एक बड़ा तवील मामला होगा। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फाइट करना पड़ेगा अपनी आज़ाद नशिस्तें हासिल करने के लिए। तो जनाब एक तो ये सूरत हाल है। उसके बाद अब उन्होंने ये भी कह दिया कि वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे, ना मुस्लिम लीग नवाज के साथ इत्तेहाद करेंगे, बल्कि वो अपनी ना ही एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद करेंगे, बल्कि वो खुद जो उनकी सीटें हैं जो उनके ख्याल में 150 से जायद हैं वो सीटें लेंगे और वो सीटें लेने के बाद जो है वो हुकूमत के अंदर आ जाएंगे। लेकिन जो के मामला नामुमकिन नजर आता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिलें और वो सीटें लेके फिर वो इक़्तिदार के अंदर बैठे, क्योंकि ये सिस्टम है और ये सिस्टम इसी तरह से चलता आ रहा है। 2018 के अंदर भी यही कुछ हुआ था, अब भी यही कुछ हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो 2018 के अंदर हुआ था वो भी ठीक हुआ था, जो आज हुआ वो भी ठीक हुआ था, नहीं, दोनों गलत हुए थे और ये सिस्टम इसी तरह से चलता आ रहा है। तो अब आप कहेंगे कि सिस्टम को हमने बदलना है, निजाम को बदलना है, तो आप सिस्टम को इस तरह से नहीं बदल सकते हैं। आप निजाम से बाहर रह के इसको बदल नहीं सकते हैं, आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जनाब आप निजाम को बदलें तो आपको चाहिए था कि आप पीपल्स पार्टी से बात करते, आप बाकी जमातों से बात करते और बात करके कहते कि हमारी जो फाइट है, हमारे जो मामलात हैं, हम सिस्टम को ठीक करते हैं। जब आप सिस्टम को ठीक करेंगे तो आपका जो एहतसाब है वो भी बर वक्त होगा। जो करप्ट लोग हैं, लुटेरे लोग हैं, डाकू हैं आपके ख्याल में, अगर सिस्टम ठीक हो गया, हमारा एहतसाब का सिस्टम ठीक हो गया, तो एहतसाब जो है वो अगर ऑटोमोशन पे होना शुरू हो गया तो ये सारे के सारे करप्ट और लुटेरे डाकू जो आपकी तरफ है, उनकी तरफ है, किसी भी जमात में, वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। उसी तरह से अगर आपने जो है वो जमहूरियत का जो सिस्टम है उसको ठीक कर लिया और जमहूरियत को जो है वो मजबूत कर लिया मुल्क के अंदर, तो ये मामला ही खत्म हो जाएगा। जो गैर आईनी ताकतें हैं, अगर आपने उनको आईनी तरीके से आपने उनको जो है वो उनकी हदूद के अंदर धकेल दिया और आपने जो है वो आपस में आपका जो सियासी निजाम है उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया कि जो गैर पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो आके इसको डैमेज करते हैं, उनके पास मौका ही ना बचे, तो फिर ये सारे मामला जो है वो क्लियर हो जाएंगे और फिर आपका जो एहतसाब का नारा है, आपका जो निजाम बदलो का नारा है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको तहम्मुल जो है वो चाहिए, आपको सब्र चाहिए। अगर आप इस तरह से चीखो पुकार करेंगे और किसी के साथ नहीं बैठेंगे, वही चोर डाकू नफरत की सियासत करेंगे, तो शायद इससे आपको सियासी तो फायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान को ना मुआशी फायदा होगा, ना पाकिस्तान को सियासी तौर पर इस्तेकाम मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा इससे, बल्कि मुल्क को जो है वो मजीद नुकसान पहुंचेगा। तो सिस्टम को बेहतर करते करते पाकिस्तान को भी तो नुकसान नहीं पहुंचाना है ना, ये भी आपको ज़हन में रखना चाहिए और आपको जो है वो आगे चलना चाहिए, इस सिस्टम को बदल लें। लेकिन इस सिस्टम को आप ये मान लें कि आप अकेले नहीं बदल सकते हैं, आपको जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ बैठाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे बात करके इस सिस्टम को बदला जा सकता है। गुड बाय।